जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरा साथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक राजा को सजावट का विशिष्ट सामान रखने के लिए एक शानदार अलमारी की जरूरत थी। उसने कई बड़ई और हुनरमंद कारपेंटर से अलमारी बनवाई, लेकिन किसी का काम राजा को पसंद नहीं आया। मुसीबत ये थी कि राजा गुस्से के लिए बदनाम था। अगर अलमारी पसंद ना आती तो वो कलाकारों को सजा सुना देता। एक बार राजा ने आश्रम से एक कलाकार को बुलावा भेजा। वो अपनी अद्भुत कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वो कीलों और अन्य चीजों का इस्तेमाल किए बिना लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर फर्नीचर या घर बनाता था। उस कलाकार को खबर मिली तो वे अगले दिन ही राजा के दरबार पहुंचा। राजा ने उससे कहा, मैं अपने राज दरबार में रखने के लिए एक विशेष अलमारी बनवाना चाहता हूं, ताकि अलमारी में कीमती सामान रख सकूं, जहां महल में आने वाले राजसी मेहमान इन सामान को देख सकें। ये सामान बहुत ही खास और खूबसूरत है, इसलिए अलमारी भी ऐसी ही निराली होनी चाहिए जिसकी अद्भुत कला पहले कभी किसी ने ना देखी हो। कलाकार ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं आपके लिए अलमारी बना दूंगा, पर एक समस्या है। मैं अगले 5 दिनों के लिए व्यस्त हूं। 5 दिन बाद मैं आपके लिए अलमारी बनाना शुरू कर दूंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब राजा के गुस्से को जानते थे। आज तक किसी ने राजा को इंतजार करने को नहीं कहा था। उस कलाकार का जवाब सुनकर राजा ने सोचा, इसको ऐसा क्या जरूरी काम है जो ये मेरा आदेश टाल रहा है। राजा ने सोचा, ठीक है, पहले इससे अलमारी बनवाता हूं, बाद में इसे देखता हूं। राजा ने उस कलाकार को जाने दिया, फिर तत्काल उसके पीछे एक गुप्तचर भी भेज दिया, ताकि पता चल सके कि वो 5 दिन कौन सा जरूरी काम करने वाला है। पहले दिन राजा के गुप्तचर ने देखा कि कलाकार आश्रम में बिना कुछ किए शांति से ध्यान में बैठा रहा। दूसरे दिन से लेकर 5वें दिन तक उसका यही हाल था। वो पूरे दिन शांति से एक जगह आंख बंद किए बैठा रहता। गुप्तचर ने राजा को सारी बात बताई तो राजा का क्रोध और बढ़ गया, लेकिन वो ये सोचकर शांत रहा कि अभी सजा दूंगा तो सबकी सहानुभूति कलाकार के साथ रहेगी। 5 दिन बाद वो कलाकार राजा के पास आया और जरूरी सामान लेकर अलमारी बनाने में जुट गया, और दिन रात एक करके 10 दिन का काम केवल 30 दिनों में पूरा कर दिया। जब उसने अलमारी राजा के सामने प्रस्तुत की तो राजा समेत सभी लोग अलमारी देखते रह गए। ऐसी अलमारी अभी तक किसी ने नहीं बनाई थी। बनावट और डिजाइन अद्भुत थी, नक्काशी जटिल और आकर्षक थी। बिना किसी जोड़ के ये अलमारी सालों साल चलने वाली थी। अलमारी को देखकर राज का गुस्सा छूमंतर हो गया। वो अत्यंत प्रसन्न और हैरान हुआ, क्योंकि वो जानता था कि कलाकार ने इंसानी काबिलियत से कहीं बेहतर अलमारी बनाई है। जिस अलमारी को बनाने में जवान युवक को 10 दिन लग जाते, उस काम को 55 साल के इस कलाकार ने बिना किसी खामी के 3 दिन में पूरा कर लिया है। ऐसा अद्भुत काम और प्रतिभा देखकर राजा का अहंकार पिघल गया। राजा ने उससे से कहा, आपने अकल्प कार्य किया है, जिसकी प्रशंसा शब्दों में संभव नहीं है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि आप काम शुरू करने से पहले 5 दिन खाली क्यों बैठे रहे? इसका रहस्य मुझे बताइए। उस कलाकार ने उत्तर दिया, राजन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने 5 दिन कुछ नहीं किया? अभी आप जो अलमारी देख रहे हैं, ये उन 5 दिनों के ध्यान का ही परिणाम है। उसने आगे कहा, पहला दिन मैंने मन से असफलता और डर के विचारों को त्यागने में लगाया, क्योंकि मैं जानता था अगर आप मेरे कार्य से खुश नहीं हुए तो मुझे जेल हो सकती है। मैं जानता था कि अगर डर लेश मात्र भी मन में रहा तो अलमारी में कुछ ना कुछ कमी जरूर छूट जाएगी। इसलिए मैं पहले दिन बिना रिएक्ट किए भय के विचारों को देखता रहा, जब तक कि वो शांत नहीं हो गए। दूसरे दिन मैंने मन में आने वाले कमजोरी के विचारों को खत्म किया। मेरे अंदर राजा के लिए अद्भुत अलमारी बनाने का कौशल नहीं है। मैं इन सभी डाउट्स को तब तक देखता रहा जब तक मैं इनसे अलग नहीं हो गया। तीसरे दिन मैंने मन से कीर्ति और पुरस्कार की आशाओं और इच्छाओं को जाने दिया। मैं अलमारी बनाकर राजा से विशेष इनाम प्राप्त करूंगा, मेरा नाम और कीर्ति होगी। मैंने इन सब विचारों को जाने दिया और केवल शांति में बैठा रहा। कलाकार ने कहा, मैंने चौथा दिन अभिमान को छोड़ने में बिताया, ताकि जब मैं सफल हो जाऊं और लोग मेरी प्रशंसा करें तो अहंकार मुझ पर हावी ना हो पाए।
मैंने 5वां दिन मन में इस अलमारी का स्पष्ट चित्र बनाया और अपने काम को लेकर विश्वास पैदा किया कि राजा को अलमारी जरूर पसंद आएगी। मन में यह चित्र बनाने में 5वां दिन निकल गया और इस तरह मैंने अपने मन से उन सारे विचारों को हटाया जो लक्ष्य पाने में बाधा बनते हैं। परिणाम स्वरूप अलमारी कुछ ही समय में बनकर तैयार हो गई। दोस्त, सबसे पहला लेसन, मन 4 तरह की बातें करता है। अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा? मैं सफलता के लायक नहीं हूं। सफल होऊंगा तो प्रसिद्धि मिलेगी, मेरा नाम होगा। और चौथा, सफलता का अहंकार। ये सब मैंने ही किया है। मन की इन 4 तरह की बातों के चलते हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते, अपनी शक्ति क्षीण करते रहते हैं, जिस कारण मन और इसके विचार हम पर हावी हो जाते हैं। दूसरा लेसन है डर का झूठ। मन अंदर ही अंदर हम सबसे बोलता है, तुम तैयार नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो। ये बात हम सबको अपना पूर्ण योगदान, पूर्ण शक्ति लगाने नहीं देती। इसलिए जिस पल तुम डर को जीतोगे उसी पल सफलता तुम्हारी हो जाएगी। विचार केवल विचार हैं, वास्तविकता नहीं। कलाकार ने देखा कि अगर मैं अलमारी नहीं बना पाया तो राजा सजा भी दे सकता है। इस विचार के प्रकट होने से मन में, शरीर में डर महसूस होता है। फिर उस कलाकार ने स्वीकार किया कि यह डर केवल एक विचार है और विचार केवल अंदाजा है, सच्चाई नहीं। सच्चाई ये है कि मैं इन विचारों को आते जाते देख रहा हूं। फिर वो तब तक शांत में बैठा रहा जब तक आने जाने वाले डर के विचारों से मन की शांति को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कलाकार ने मन से विचलित होना बंद किया तो डर भी जड़ समेत नष्ट हो गया। अगला लेसन है फोकस ऑन एन विजन। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो, जैसी आप कल्पना करते हो वैसा ही काम करते हो। जब मन में लक्ष्य स्पष्ट होता है और डर या अन्य विचार नहीं होते तो सफलता निश्चित प्राप्त होती है। इसीलिए मन में सतत लक्ष्य का स्पष्ट चित्र देखो। दोस्तों, सफल लोगों की खासियत होती है कि वो दर्द और उसकी नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देते। मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अनियंत्रित विचार आपका अहित कर सकते हैं। विचार से लेकर भाग्य तक अपने अंदर ध्यान से देखें। हमारे अंदर चल रहे विचार ही शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिणत हो जाता है और चरित्र ही भाग्य में बदलता है। इसलिए विचारों के प्रति अलर्ट रहना अति आवश्यक है। दूसरी बात, कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। अगर इस बीज को यहीं नष्ट ना किया जाए तो छोटा सा विचार जल्दी बड़ा झाड़ बनकर बुद्धि को भी ढक लेता है। सही इरादा विकसित करें। कई बार हमारे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाती है तो काफी देर तक दुख होता है। कभी गलती होती है तो मन काफी समय तक अफसोस से भरा रहता है। इस भारीपन और दुख से बचने के लिए सही इरादे यानी राइट इंटेंशन का होना जरूरी है। जब भी आप कुछ करने जा रहे हो तो खुद से पूछो, इस एक्शन के पीछे मेरा इरादा क्या है? क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाने या नीचा दिखाने जा रहा हूं? खुद से पूछो, क्या मैं खुद को बेहतर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं? इरादे के प्रति सचेत रहने से और इन्हें पॉजिटिव इंटेंशन से जोड़ने से आप मन की नेगेटिविटी कम कर सकते हो और दुख से बच सकते हो। दूसरी प्रैक्टिस मन के प्रति अलर्टनेस विकसित करती है और नेगेटिव विचारों को शांत करती है। वो है माइंडफुलनेस, यानी बिना किसी जजमेंट के इस पल में जो हो रहा है केवल उसे देखना, यानी अपने मन के अच्छे बुरे विचार, इमोशंस और यादों को बिना रिएक्ट किए केवल देखना। जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। जरा एक बार सोचिए कि अमूमन हर दिन जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग कैसा महसूस करता है। अधिकतर दिन ये तुरंत ही अपने विचारों में घूमने लगता है, जैसे कि आज आपको क्या क्या करना है, किससे किससे मुलाकात करनी है और कल क्या बचा रह गया था जिसे आज पूरा करना है। आपका दिमाग पूरे दिन भर का प्रोग्राम एक सुपरफास्ट कंप्यूटर की तरह बनाने लगता है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में बिस्तर से उतरने से पहले ही ये सब एक तूफान की तरह चल चुका होता है, जहां कई बार आप अपनी पुरानी यादों में भी जाकर खुद को आंकने लगते हैं। मतलब आप अपने दिन की शुरुआत ही खुद को थका देने वाली एक्टिविटीज से करते हैं और एज ए रिजल्ट अक्सर आप अपने दिमाग को सुबह से ही पजल डोमेन में भेजना शुरू कर देते हैं।
सुबह एनर्जी भरपूर रहती है, इसलिए उस वक्त इसका पता नहीं चलता। तो अगर आपकी दिनचर्या भी कुछ इसी प्रकार से शुरू होती है तो शायद आज आपको कोई सलूशन मिलेगा। एक बार सोचिए कि क्या होगा यदि आप इस मानसिक तूफान को शांत कर सकें और अपने अंदर गहरे में कहीं एक स्थान पर फिर से पहुंच सकें जो अत्यंत शांति और सुकूनदायक है। और इस शांत स्थान में केवल आपको धूप अंधेरा नहीं मिलने वाला, बल्कि इसे एक गहरे विशाल महासागर की तरह समझें, जहां शांति कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे आप जबरदस्ती और सिर्फ महसूस करते हैं, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे आप वास्तव में जीते हैं और अनुभव करते हैं। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि लाइफ से आप पूरी जिंदगी वही पा सको जो वो देने आती है। दरअसल जब आप स्वयं को खाली होने की अनुमति देते हैं तो कुछ मुक्तिदान घटित होता है। अब आप हर दिन पहनने वाले अलग अलग मुखौट को छोड़ना शुरू कर देते हैं। मेडिटेशन आपको कुछ पल के लिए ही सही उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां अतीत और भविष्य के बारे में आपकी सारी चिंताएं दूर होकर आप केवल वर्तमान में जी रहे होते हैं। इस खाली जगह में आपको एक प्रकार की स्पष्टता मिलती है जो तब आना वास्तव में कठिन होता है जब आपका दिमाग शोरगुल वाले विचारों से भरा होता है। वास्तव में यह खालीपन बनता ही इसीलिए है ताकि वास्तविक ज्ञान इसी जगह में अपनी पैठ बना सके। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, फिर आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से जो लाभ मिलता है वो वास्तव में आश्चर्यजनक है। यही वो बिंदु है, वो ब्रेक पॉइंट है जहां आप खुद से सभी प्रकार की भारी अपेक्षाओं और आत्म आलोचनाओं को छोड़कर केवल स्वयं बच जाते हैं। जैसे आपके कंधों से कोई भारी वजन उतर गया है और आप काफी हल्का और स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। ये खालीपन महज एक छोटा सा विराम नहीं होता, ये आपके जीने और हर एक पल का आनंद लेने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव कर देता है। ये किसी भी चीज की कमी के बारे में नहीं है, बल्कि ये वास्तव में पहले से उपलब्ध सहज समृद्धि जो आपकी अत्यधिक व्यस्तता से उपजे विचारों के जाल के नीचे छिप गई है। इस प्रोसेस में आप अपनी कुछ गहरी धारणाओं के बारे में भी स्पष्टता प्राप्त करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ भी हासिल करने के लिए हमेशा प्रयास और संघर्ष करते रहना चाहिए। ये मानसिकता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो कुछ भी पाने लायक है वो केवल कड़ी मेहनत और अथक प्रयास से ही आ सकता है। लेकिन जब आप खाली होने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपको कुछ बिल्कुल अलग, बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस होता है। अब आपको पता लगता है कि कभी कभी कुछ पाने के लिए आपको लड़ना ही नहीं पड़ता, बल्कि वहां पर शांतिपूर्ण समर्पण ही वास्तविक सफलता दिलाता है। आपको पता चलता है कि अपनी गहराई में आप पहले से ही पूर्ण हैं, और ये एहसास होते ही आप इस भ्रम से बाहर निकल जाते हैं कि आपको ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। खाली होने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको कुछ करना नहीं है, बल्कि अब ये करने के बजाय कुछ खोजने में बदल जाता है। इनफैक्ट ये उन परतों को हटाने जैसा है जो वास्तविक चीज के बारे में आपके दृष्टिकोण को अवरुद्ध कर रही है। हमें अक्सर यह सिखाया पढ़ाया और समझाया गया है कि हमें केवल उसी चीज की कद्र करनी चाहिए जो हमें कड़ी मेहनत से मिलती है। लेकिन आध्यात्मिकता की दुनिया में रास्ता काफी सीधा है। ये कड़ी मेहनत के बारे में बात नहीं करता, बल्कि ये जो है उसे शांति से स्वीकार करने के बारे में बात करता है। जैसे एक बार सोचो कि आप नदी में तैर रहे हो। यदि आप धारा के विपरीत तैरने का प्रयास करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिरोध भी अधिक होगा, लिहाजा आप थक भी जल्दी जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ नदी की धारा पर भरोसा करके अपने आप को उसके प्रवाह पर छोड़ देते हैं तो आप आसानी और सहजता से कम समय में अधिक दूरी तय कर लेंगे। उसी तरह जब आप इस खालीपन को भी गले लगा लेते हैं तो आपका जीवन की धाराओं के खिलाफ संघर्ष स्वतः ही खत्म हो जाता है। आप उनके साथ आगे बढ़ने लगते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ करने की आदत वास्तव में आपको वास्तविक आप बनने से रोक सकती है। खाली होना सीखना अपनी पकड़ मजबूत करने के बजाय ढीली करना सीखने जैसा है। चीजों पर विजय पाने की कोशिश करने के बजाय इन्हें वैसे ही स्वीकार करना जैसी वे हैं। ये जीवन के हर हिस्से का विरोध या उस पर नियंत्रण करने की कोशिश किए बिना उसके प्राकृतिक प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक खुले निमंत्रण की तरह है।
जब हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की मानसिकता से दूर हो जाते हैं, तब होता है असली जादू। जो हम स्वाभाविक रूप से हैं उसके लिए जगह बनती है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां हम जीवन को सामंजस्यपूर्ण तरीके से घटित होने देते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि वास्तव में लाइफ अत्यधिक आपाधापी में पड़ने की बजाय सिंपली इसे एज इट इज जीने में ही है। लेकिन प्रश्न ये है कि हम इस खालीपन की स्थिति को अपने रोजमर्रा के जीवन में लाएं कैसे। और इसके लिए जो पहला स्टेप है वो बहुत इजी है, दैट इज लेट गो, यानी कि जाने दो। जी हां, दूसरों के प्रति चिंताओं, कर्तव्यों और दूसरों की अपेक्षाओं से भरे भारी बैग को छोड़ दीजिए। मैं आपको इस बैकपैक को अपने कंधों से धीरे से नीचे रख देने के लिए एनकरेज करता हूं। कभी कभी सबसे गहरा परिवर्तन ही तब होता है जब हम दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। एक और उपयोगी तरीका है अपने थॉट्स यानी अपने विचारों पर नजर रखना। अपने मन के जटिल जाल में उलझने के बजाय अपने विचारों का एक सजग पर्यवेक्षक बने। जब आप शून्यता को अपनाते हैं तो आप अपने विचारों में बिना शामिल हुए बस उन्हें दूर से देख रहे होते हैं। इस तरह से आप अपने उन विचारों को कॉन्शियसली सिलेक्ट करके त्यागने का विकल्प चुन सकते हैं जो आपको अच्छा महसूस करने में मदद नहीं कर रहे। और ये जान लीजिए कि इसे आप इमेजिन करके नहीं जान सकते कि इस तरह से अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना आपकी सोच से भी कितना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। जब आप मेडिटेशन यानी ध्यान करें तो अपने विचारों को अपने मन के आकाश में तैरते हुए बादलों के रूप में देखने की कोशिश करें। आपको अपना कोई भी विचार, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कैसा भी हो, उसे पकड़ नहीं लेना है। सभी विचारों को केवल देखें और बादलों की तरह ही उड़ जाने दें। इस तरह से जब आप अपने विचारों के आने जाने को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेंगे, तब आपको एहसास होगा कि यह वास्तविकता से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे और अधिक गहराई से अनुभव करने के बारे में है। लेकिन यह एक बार में नहीं हो जाता। आपको केवल खुद को यह बताना है कि हो चाहे ना हो, रोज पूरी कोशिश करनी है। 1 घंटा इस चीज को प्रैक्टिस करना ही है और इस बात का कॉन्फिडेंस मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते जाते हैं, आप अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके में छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव देखना शुरू कर देंगे। यह सच है कि हमारे बहुत सारे दुख वास्तव में ऑप्शनल होते हैं और हमारे डिसीजन पर ही निर्भर करते हैं। कठिन समय और चुनौतियों का सामना तो हम सभी करते हैं, लेकिन इन स्थितियों पर हम रिस्पांस कैसे देते हैं यह हम पर निर्भर करता है। जब आप खालीपन को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तब आप देखते हैं कि जो समस्याएं आपको पहले परेशान कर देती थीं, वे वास्तव में आपके अपने दिमाग द्वारा पैदा की गई हैं। शून्यता का यह अभ्यास आपको फील कराता है कि आपके पास नकारात्मक विचारों और भावनाओं में ना फंसने का विकल्प हमेशा मौजूद था और है। आप अपने विचारों या आपके आसपास होने वाली घटनाओं से नियंत्रित नहीं होते, बल्कि अब आपको उन पर रिस्पांस कैसे करना है यह विकल्प चुनना होता है। यह विकल्प ही शून्यता की वास्तविक स्थिति है। यह आपको शांति प्रदान करता है, तब भी जब आपके चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त हो। दरअसल खालीपन चीजों के सरल रूप में ही सुंदरता देख पाने के बारे में है। आज की दुनिया में हम हमेशा और अधिक की तलाश में रहते हैं, अधिक पैसा, अधिक रुतबा, अधिक सम्मान। लेकिन जब आप शून्यता को अचीव करने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप वास्तव में और अधिक की चाह के बजाय उस चीज की सराहना करना शुरू कर देते हैं जो आपके पास पहले से है। और कुछ दिन में ही ये प्रक्रिया वास्तव में आपको सेटिस्फाई करने लगती है। जब आप अपन को अपनाना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि सच्ची खुशी अधिक चीजें इकट्ठा करने या कोई पर्टिकुलर पोजीशन या स्टेटस हासिल करने से नहीं आती है। इसके बजाय ये आपके और आपके आसपास की दुनिया के साथ एक वास्तविक और सार्थक संबंध बनाने के बारे में है। खालीपन दुनिया से मुंह मोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे और अधिक व्यापक और शांतिपूर्ण तरीके से समझने के बारे में है। याद रखिएगा कि शून्यता कोई जगह नहीं है जहां आप पहुंचेंगे, बल्कि ये एक यात्रा है जिसे आप कंटिन्यूअसली एंजॉय करते हैं। ये जान ले कि आने वाला हर नया दिन खाली रहने का अभ्यास करने, अपने आप को अपने दिमाग की पकड़ से मुक्त करने
और जीवन को अधिक समृद्ध और संपूर्ण तरीके से अनुभव करने का एक नया मौका है। खालीपन एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है जो इस बात पर निर्भर करती है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और जीवन में आपके अपने अनुभव कैसे हैं। लेकिन इस रास्ते पर चलते समय अपने प्रति दयालु होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ दिनों तक तो इस प्रैक्टिस से एक मजबूत जुड़ाव महसूस करें, लेकिन किसी और दिन आपको इस तक पहुंचने में भी कठिनाई हो सकती है। लेकिन यह सामान्य है, जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, एक बात है कि इस दौरान आप जिन परिवर्तनों से गुजरें, जो भी नए एक्सपीरियंस आपको हासिल हों, उनके बारे में सोचने पर कुछ समय अवश्य बिताएं। इस बात पर विचार करें कि ध्यान करने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। जब आप खुद को इन्वॉल्व किए बिना बैठते हैं तो किस प्रकार के विचार या भावनाएं आपके सामने आती हैं। शून्यता की प्रैक्टिस करना आपके डेली कम्युनिकेशन के तरीके को कैसे प्रभावित करता है, इन सवालों के बारे में सोचने से वास्तव में आप इस प्रक्रिया की उपयोगिता को समझने लगेंगे। आपकी आगे की यात्रा आसान हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।